कोई सांप न बनेंगे लेकिन ध्रुव ने अपने नेत्र नहीं खोले। ध्रुव आंखें बंद करे, द्वादश मंत्र का जाप कर रहे हैं। अरे कोई शेर न बनेंगे कोई शेर न बनेंगे कोई मौसी बन हटकार कोई मौसी नेत्र नहीं खोले। चारों तरफ से लगी है, कोई सांपर बन के फुसकार लगा रही है, कोई शेर बन के गुर्रा रही है, कोई मौसी बन के फटकार लगा रही है। लेकिन 5 साल का बालक नेत्र बंद किए भगवान का मंत्र बोल रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। हेलो हेलो बोलिए गोविंद भगवान की। आज ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले, अप्सराएं लौट जाती है इंद्र से कहा महाराज पूरी ताकत दिखा डाली मगर 5 साल के बच्चे ने अपने नेत्र नहीं खोले। उसी समय इंद्र समझ जाते हैं कि कोई भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। आज महाराज भगवान ने जब दर्शन ध्रुव को नहीं दिया तो ध्रुव ने अपनी श्वास को भी रोक लिया। द्वादश मंत्र का जाप कर रहे हैं, ध्रुव ने अपने जैसे श्वास को रोका, भगवान प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के भगवान ध्रुव को अपनी गोदी में ले लेते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हुए, ध्रुव को गोदी में लिया, कहने लगे लाला नेत्र खोलो, हमसे वरदान मांगो, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। जैसे ही ध्रुव ने अपने नेत्र खोले तो क्या देखा है, परमपिता परमात्मा की गोदी में बैठे हुए हैं। कहने लगे पिताजी अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो तुम्हारी गोदी में ही बैठना था, तुमने अपनी गोदी में ले लिया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे भक्त ध्रुव तुमने बहुत कठिन तपस्या की है, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, बेटा वरदान मांगो। भगवान ने कहा तो ध्रुव ने वरदान नहीं मांगा। भगवान कहने लगे बेटा तुम नहीं मांगोगे तब भी हम आपको देंगे। उसी समय भगवान ने लोक दिया है जो आज भी ध्रुव लोक के नाम से जाना जाता है। बोलिए नारायण भगवान की। उसके बाद भगवान ने इंद्र को बुलाया, इंद्र से कहा कि जाओ इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठाल करके ध्रुव को ध्रुव के राज्य में छोड़ के आओ। आज इंद्र ने ऐरावत हाथी पर ध्रुव को बिठाया, राज्य में छोड़ने के लिए आए तो सभी लोग इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा है कि बेटा ध्रुव जब से तुम गए हो तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देखते देखते आंखों से अंधी हो चुकी है, जाओ माँ के पास जाओ, माँ को दर्शन दो। ध्रुव कहने लगे नहीं, माँ से तो मैं बाद में मिलूंगा, सबसे पहले हम अपनी मौसी से मिलना चाहते हैं। लोग कहने लगे बेटा क्या बात करते हो, तुम्हारी मौसी ने तुम्हारे साथ कितने अत्याचार किए और तुम जो कह रहे हो कि मौसी से मिलेंगे। बोले हाँ मौसी से मिलेंगे। आज ध्रुव सबसे पहले मौसी के पास गए, दरवाजा खटखटाया, मौसी मौसी दरवाजा खोला, लेकिन मौसी ने अंदर से कुंडी बंद कर ली और बददासी से कहने लगी अरे बांदी लाए के कहूं से जहर दे दे जो खाए के मर जाए, हम कैसे ध्रुव को मुंह दिखाएंगे। बांदी कहने लगी जहर गाय दे दे, फांसी पे लटक जाओ सो मर जाओ। है तुमने धत्ती ना धरी, तुमने धत्ती कम ना धरी, हम कैसे कर रही हो, जाओ। ध्रुव आवाज लगा रहे हैं, ध्रुव
लगाई तो मौसी दरवाजा ना खोल ली। ध्रुव कहने लगे मैया अब तो मैया गोदी में ले ले। आज ऐसे ही भगवान ध्रुव ने जैसे ही कहा तो आज सुरची ने दरवाजा खोला। आज वो सुरची हाथ जोड़ते हुए चली आई, कहने लगी लाला हो सके तो अपनी मौसी को माफ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बड़े अत्याचार मैंने तुम्हारे साथ किए हैं। लेकिन ध्रुव तुम्हारा तो बड़कपन है, तुम अपनी माँ को छोड़ करके मौसी से मिलने आए हो। धन्य है ध्रुव तुम्हें, तुम्हारी माँ को जिसकी कोख में तुमने जन्म लिया उसकी कोख धन्य हो गई, उसकी कोख पवित्र हो गई। बेटा मुझे हो सके तो माफ कर देना। ध्रुव कहने लगे मौसी किस बात की माफी मांग रही हो, तुमने कोई गलती थोड़ी ना करी है, तुमसे भूल क्या हुई है जो तुम माफी मांग रही हो। आज मौसी कहने लगी लाला तुम्हारा बड़कपन है, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बड़े अत्याचार किए, बहुत बुरा बर्ताव किया है, माफ करना बेटा। ध्रुव कहने लगे मैया बेशक तुमने मेरे साथ गलत किया है, मगर मेरे लिए वो अच्छा हो गया। सही बात तो ये है मौसी, मेरी ताकत कहाँ थी कि हम भगवान के दर्शन कर लेते हैं, भगवान की गोदी में बैठ लेते। किस्मत के किवाड़े तो तुम्हें खोले। हाँ, हमारी ताकत कहाँ थी कि भगवान की गोदी में बैठ लेते हम। मौसी किस्मत के किवाड़े तो तुम्हें खोले, अगर तुम हमारे धक्का नहीं मारती और तुम ये नहीं कहती कि जाओ भगवान का भजन कर, तो आज मुझे भगवान के दर्शन भी नहीं होते। बोलिए नारायण भगवान की। मैया इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, कोई अगर तुम्हारे लिए बुरा सोच रहा है, तुमसे अगर बुरा कह रहा है, तो कभी बुराई मत मानना उस बात की। जिसकी हंसी होती है, जिसकी लोग निंदा करते हैं, जिसकी बुराइयां करते हैं, उसी का साथ तो भगवान देता है। याद रखना भक्तों, जिसकी समाज में बुराइयां होने लगे, जिसकी समाज में निंदा होने लगे, समझ लेना मेरे अच्छे दिन आज से शुरू हो गए हैं। बोलिए भगवान की जय हो। जिसका कोई नहीं होता उसी का तो परमात्मा होता है, जिसकी हंसी होती है, जिसकी लोग निंदा करते हैं, उसी का साथ तो भगवान देते हैं। आज ध्रुव ने ध्रुव की मौसी को दर्शन दिए, ध्रुव आगे बढ़े, अपनी मैया से बोले मैया ओ मैया। मैया कहने लगी लाला लौटे आए, बोले हाँ मैया। मैया बोली लाला तुम हमें छोड़ के भगवान के लिए गई, भगवान तुम्हें मिले? बोले मैया भगवान मिले ना, भगवान ने हमें गोदी में भी बिठाया। बोले अच्छा, तो लाला हो सके तो अपनी मैया को भी दर्शन करा दे, तो तेरी मैया भी धन्य हो जाएगी। आज ध्रुव ने द्वादश मंत्र का जाप किया, उसी द्वादश मंत्र के जाप करने से भगवान प्रकट हुए और केवल भगवान सुनीति को दर्शन दे करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोले ध्रुव महाराज